दोस्तों, यदि आप प्रकृति की खूबसूरती को निहारना चाहते हैं तो हिमालय पर्वत के खूबसूरत पहाड़ों पर आपका स्वागत है। हालांकि जितनी खूबसूरती इन पहाड़ों में समाई हुई है उतना ही कठिन यहाँ का मौसम है। पहाड़ी जीवन आसान नहीं होता। हर ओर खड़ी चढ़ाई, ऑक्सीजन का न्यूनतम स्तर और जोरदार ठंड यहाँ के जीवन को कठिन बना देती है। परंतु इंसानों के साथ साथ अनेकों जीवों ने अपने रहने के लिए ये कठिन ठिकाना चुना है। यदि जीव जंतुओं की बात की जाए तो बकरी, हिरन, याक और भालू जैसे कई सारे जीव हिमालय के पर्वतों पर देखे जा सकते हैं। परंतु जिस तरह से शेर को जंगल का राजा माना जाता है, उसी भांति हिम तेंदुए को हिमालय का राजा कहा जा सकता है। हिम तेंदुआ सिर्फ हिमालय के राजा के रूप में ही विशेष नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से बंदरों को इंसानों का पूर्वज माना जाता है, उसी प्रकार हिम तेंदुओं को शेरों और बाघों का पूर्वज माना जाता है। करोड़ों वर्षों से इन पहाड़ों पर रहने के कारण हिम तेंदुआ यहाँ की कठिन परिस्थितियों में रहने के अनुसार पूर्ण रूप से ढल चुका है। लेकिन क्या इस अति प्राचीन जीव का जीवन बेहद आसान है? शायद नहीं। इतना लंबा अनुभव होने के बावजूद भी हिम तेंदुए का जीवन आज तक भी बेहद कठिन बना हुआ है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस अद्भुत जीव के जीवन और जीवन की कठिनाइयों को ही समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, उजले सफ़ेद, गहरे क्रीमी अथवा हल्के खाकी रंग पर काले रंग के धब्बे हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड को विशेष पहचान प्रदान करते हैं। इस जीव का कौशल संदेह से परे की चीज़ है। पथरीली संरचनाओं के मध्य में से हिम तेंदुआ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं। ये गति पहाड़ों के हिसाब से अद्भुत है। ढलान से उतरते समय हिम तेंदुओं की गति और भी अधिक तेज होती है। नेशनल ज्योग्राफी के एक फिल्मांकन के दौरान पहाड़ियों से नीचे की ओर दौड़ते हुए एक हिम तेंदुए की गति 55 मील यानी लगभग 88 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई थी। मतलब पहाड़ों से छलांग लगाते समय जीव किसी चीते की गति को भी प्रतिस्पर्धा दे सकता है। यदि चुनौतियों की बात की जाए तो हिम तेंदुओं के लिए वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या कठिन मौसम नहीं, बल्कि मानवों द्वारा बनाए गए पालतू कुत्ते हैं। तिब्बत क्षेत्र में स्थानीय किसान बकरी पालन बड़ी संख्या में करते हैं और इन बकरियों की ही रक्षा के लिए हिमालयन मैस्टिफ एवं तिब्बतन मैस्टिफ जैसे ताकतवर कुत्तों को इन किसानों द्वारा पालतू बनाया जाता है। जब बकरियां खुले पहाड़ी जंगली क्षेत्रों में चरने को जाती हैं तो ये कुत्ते भी उन बकरियों के साथ जाते हैं। मैस्टिफ कुत्तों को गार्ड डॉग के तौर पर पहचाना जाता है। ये उस इलाके में किसी भी जंगली जीव को बर्दाश्त नहीं करते जिस इलाके को ये अपना मानते हैं। इसलिए अक्सर इन पालतू कुत्तों की मुठभेड़ हिम तेंदुओं से होती देखी जा सकती है। हालांकि किसी एक कुत्ते का हिम तेंदुए के सामने टिक पाना संभव नहीं होता, परंतु ये कुत्ते बेहद ही बुद्धिमानी से काम लेते हैं। ये मिलकर हमला करते हैं और लगातार भौंकते रहते हैं। वैसे तो ऐसा बहुत कम बार होता है जब ये कुत्ते हिम तेंदुए को शारीरिक रूप से कोई नुकसान पहुंचा पाए, लेकिन चूंकि हिम तेंदुओं जैसे तेज तर्रार शिकारी जानवर शांत एवं छुपकर रहने वाले जीव हैं, इसलिए कुत्तों द्वारा लगातार भौंकने की आवाज़ इन्हें परेशान कर देती है। कुत्तों की मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति और अंतहीन समय तक भौंकते रहने की आदत पहाड़ों के सबसे शानदार शिकारी को भी पीछे हटने को मजबूर कर देती है। किंतु अपने छलावरण के कारण बर्फ एवं चट्टानों के मध्य में से हिम तेंदुए को देख पाना काफ़ी कठिन काम है। कई बार ये तेंदुए इतनी चपलता से हमला करते हुए शिकार को उठाकर भाग जाते हैं कि ये चौकीदार कुत्ते खड़े हुए देखते रह जाते हैं, लेकिन ऐसा होने की संभावना काफ़ी कम है। अमूमन कुत्तों की तेज नाक दूर से ही हिम तेंदुए की गंध को प्राप्त कर लेती है। कुत्ते हर झाड़ी को सूंघते हुए चलते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इन झाड़ियों पर ही हिम तेंदुए अपने पेशाब की गंध छोड़ते हैं। जैसे ही कोई कुत्ता किसी हिम तेंदुए की गंध को प्राप्त करता है, वो कुत्ता घुर्राते हुए अपने बाकी के साथियों को भी सावधान कर देता है और उसके बाद सारे कुत्ते मिलकर हिम तेंदुए की खोज में जुट जाते हैं। हालांकि किसी हिम तेंदुए पर हमला करना कुत्तों के व्यवहार में शामिल नहीं है। ज़्यादातर मामलों में कुत्ते ये समझते हैं कि एक हिम तेंदुए से लड़ पाना उनके लिए बहुत बड़ा जोखिम का अवसर हो सकता है, इसलिए ये भौंकते हुए चेतावनी जारी करके ही हिम तेंदुए को भगा देना उचित समझते हैं। वहीं दूसरी ओर भूख से व्याकुल होने के कारण हिम तेंदुओं के पास शिकार के लिए जोखिम उठाने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहता। ये सही मौके का इंतजार करते हैं। जैसे ही इन्हें लगता है कि कोई जानवर चरता हुआ अपने झुंड से अलग थलग पड़ गया है तो ये तेजी से हमला कर उस जानवर को मार डालते हैं। यहाँ इस वीडियो में हिम तेंदुए ने एक छोटे याक को शिकार बनाया है, लेकिन शिकार को सिर्फ मार डालना ही पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इससे पहले ये हिम तेंदुआ शिकार को खा पाता, कुत्तों को इस पूरे घटनाक्रम की भनक लग गई और सभी कुत्तों ने मिलकर
हिम तेंदुए को चारों ओर से घेर लिया। अब आगे के हालात परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। आकार और वजन के मामले में यह पहाड़ी कुत्ते लगभग एक हिम तेंदुए के बराबर ही होते हैं, परंतु जहाँ तक काबिलियत का सवाल है, कुत्ते कभी भी बिल्लियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हिम तेंदुओं समेत सभी बिल्लियों का लचीला शरीर, कहीं अधिक मजबूत मांसपेशियां, पंजों से हमला करने की शानदार काबिलियत और बिजली सी तेजी इन्हें कुत्तों से कई गुना अधिक बेहतर हमलावर बना देती है। यहाँ ये हिम तेंदुआ इनमें से किसी भी कुत्ते का पलक झपकते ही काम तमाम कर सकता है। कुत्तों द्वारा लगातार कोशिश करने के बावजूद भी ये तेंदुआ पीछे नहीं हटा और ये बार बार कुत्तों पर हमला करने की मुद्रा में आ रहा है। ऐसे में कुत्तों ने बुद्धिमानी से काम लिया और पीछे हट गए। अब एक मर चुके छोटे याक की लाश को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देना कोई समझदारी की बात तो नहीं है। वैसे जंगलों में रहने वाले साधारण तेंदुए अक्सर अपना शिकार करने के बाद शिकार को ऊंचे पेड़ पर लेकर चढ़ जाते हैं, परंतु हिम तेंदुओं के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन बर्फीले एवं बंजर पहाड़ों पर केवल छोटी वनस्पतियां ही उग पाती है। यहाँ ऊंचे पेड़ काफ़ी कम देखे जाते हैं, इसलिए शिकारी यानी हिम तेंदुए के लिए अपना भोजन जमीन पर करने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहता। दोस्तों, भले ही हिम तेंदुओं के नाम में तेंदुआ शब्द आता है, परंतु वैज्ञानिक तौर पर इस जीव को तेंदुओं की बजाय बाघों के अत्यधिक करीब माना जाता है। हालांकि बाघों के मुकाबले इनका आकार काफ़ी छोटा होता है। मादा हिम तेंदुआ जहां लगभग 30 से 35 किलोग्राम ही भारी होती है, वहीं किसी नर का वजन 50 किलोग्राम के आसपास तक हो जाता है। हिम तेंदुए की शारीरिक संरचना चर्बीदार होती है। इनकी त्वचा लटकी हुई और महीन बालों वाली होती है, जो इन्हें ठंड के हालात में बचाने के अनुकूल है। जहाँ तक पहाड़ी कुत्तों की बात है, तो ये पहाड़ों पर चढ़ाई के मामले में उतने माहिर नहीं होते, इसलिए यदि कई सारे कुत्ते मिलकर भी हमला करें तो भी हिम तेंदुए आसानी से बच निकलते हैं। परंतु हिमालय की ऊंचाई पर हिम तेंदुओं का कुत्तों जैसा ही एक अन्य दुश्मन भी रहता है। ये एक हिमालयन भेड़िया है। पहाड़ों पर रहने के मामले में इसकी काबिलियत कुत्तों से कहीं अधिक है। वहीं शारीरिक ताकत में भी भेड़िया कुत्तों को मात देता है। एक बड़े आकार के नर हिमालयन भेड़िया का वजन 60 से 70 किलोग्राम तक हो जाता है। यानी ये शिकारी न सिर्फ कुत्तों से बल्कि हिम तेंदुओं से भी अधिक बड़ा आकार हासिल कर सकता है। वैसे हिमालयन भेड़िया अपने मैदानी रिश्तेदारों की भांति अधिक बड़े झुंड नहीं बनाते। इनके झुंड में सदस्यों की अधिकतम संख्या 5 से 7 के मध्य में ही होती है, लेकिन भेड़ियों का यह छोटा झुंड भी हिम तेंदुओं के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। भेड़िया कुत्तों की भांति सिर्फ तेंदुए को खदेड़ देने में यकीन नहीं रखते, बल्कि मौका मिलते ही ये हिम तेंदुए पर जानलेवा हमला बोल देते हैं। इसलिए भेड़ियों के हिंसक व्यवहार को देखते हुए अक्सर हिम तेंदुए इनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। पहाड़ों पर अपनी तेज दौड़ने की क्षमता के कारण हिम तेंदुए आसानी से भेड़ियों को पछाड़ते हुए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर खो जाते हैं। हालांकि हिम तेंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में पहचान केवल हम इंसानों को ही मिली हुई है। पहाड़ों पर लगातार बढ़ते मानव अतिक्रमण ने इस जीव के लिए आवास बेहद कम कर दिए हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 100 वर्षों पहले तक भारत में लाखों की संख्या में हिम तेंदुए पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 700 के आसपास ही है। हालांकि हिम तेंदुए इंसानों के लिए घातक नहीं हैं, ये कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करते, परंतु इसके बावजूद भी चीन और आसपास के क्षेत्रों में बकरी और याक पालन करने वाले किसान अक्सर अपने जानवरों के लिए खतरा मानकर हिम तेंदुओं को बंदूक का निशाना बनाते हुए देखे जा सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 में ही तिब्बत क्षेत्र में 450 हिम तेंदुओं को गोली मार दी गई थी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो शायद इस अद्भुत जीव को हम आने वाले कुछ दशकों के बाद देख नहीं पाएंगे। हिम तेंदुए जैसे जीव कुदरत की अद्भुत रचना है और इस रचना का अंत प्रकृति का सबसे बड़ा विनाश होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वहीं चैनल से जुड़े रहने के लिए ये सुनिश्चित कर लें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबाया है या नहीं दबाया तो तुरंत दबा लें। अंत तक वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।